आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाना सभी को पसंद है। कोई होगा जो गोलगप्पे खाता नहीं होगा, मोस्टली सभी को गोलगप्पे खाना पसंद है। आज हम इस रेसिपी को बहुत आसान विधि से बनाएंगे। कभी भी आपके गोलगप्पे मुलायम नहीं होंगे, कुरकुरे बढ़िया बनकर आपके गोलगप्पे तैयार होंगे। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। ऑल पर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमने एक थाली ली है। हमें बड़ा ही बर्तन लेना है जिससे हमारा डो अच्छे से तैयार हो। मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप सूजी ली है। ये हमारी सूजी आधा कप है, हमें आधा कप ही सूजी लेनी है। और आधा कप से आधा कप हमने मैदा का यूज किया है। अब हम इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से मिलाएंगे। बस आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अगर आप 1 कप आटे से गोलगप्पे बना रहे हैं तो 1 कप आटे में आधा कप सूजी और आधा कप से आधा कप हमें मैदा का यूज करना है। अब हमने ये मिला लिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो हमारा ज्यादा पतला होना चाहिए और ना ज्यादा टाइट होना चाहिए। जैसे हम पूड़ी का आटा बनाते हैं बस उसी तरह से हमें ये डो अपना तैयार करना है। डो को हमें बहुत बढ़िया करके तैयार करना है। डो हमारा इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अभी इसको हमें और अच्छे से मसलना है इस तरह से। अभी हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इसे हमें ऐसे ही नहीं रखना है, इस पे गीला कपड़ा हमें रख देना है। गीला कपड़ा रखने से हमारा डो सॉफ्ट रहेगा, टाइट नहीं होगा, ना ही इस पे पपड़ी जमेगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। अभी हमें इसमें 2 मिनट और अच्छे से हाथ मार लेना है जिससे हमारा डो परफेक्ट रेडी हो जाए। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी भी जब आप आटे के या सूजी के गोलगप्पे बना रहे हो तो कभी भी आटे के अंदर नमक मत डालना, नहीं तो आपके जो गोलगप्पे हैं फूल तो जाएंगे, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें नमक नहीं डालना चाहिए। अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम जितने साइज के भी हमें गोलगप्पे बनाने हैं उस हिसाब से छोटे छोटे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। आपको मैं 2 तरह से गोलगप्पे बनाना बताऊंगी, जो भी आपको इजी लगे आप उससे गोलगप्पे बना लेना। अब हम इनको अच्छे से गोल कर लेंगे। इस तरह से हमें बढ़िया कर इनको तैयार करना है। इसके अंदर क्रैक नहीं होने चाहिए। इस तरह से हमें इनको गोल कर लेना है। मैंने इस तरह की ये पॉलिथीन ली है, जैसे जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं या साड़ी वगैरह होती है, उस तरह की जो पॉलिथीन होती है वो आप यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमने धो लिया है, सुखा लिया है। आप सोचोगे कि पॉलिथीन का यूज किस लिए कर रहे हैं, अभी आप देखते जाइए। अब हम गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमें इस तरह से इसको बेलना है, हमें हल्के हाथों से बेलना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि इसके किनारे ना तो ज्यादा मोटे होने चाहिए और ना ज्यादा पतले होने चाहिए। अगर किनारे ज्यादा मोटे होंगे फूल तो जाएंगे मगर ये एकदम से मुलायम हो जाएंगे। अगर किनारे पतले होंगे तो गोलगप्पे हमारे फूलेंगे नहीं। तो हमें इस तरह के साइज में गोलगप्पों को तैयार करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम गोलगप्पे बना रहे हैं तो हमें सूखे आटे का यूज नहीं करना है। अगर आपको हल्का सा चिपचिपा सा दिखाई दे तो हल्का सा ऑयल लगा के इसको आप बेल सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको बेल के दिखाई रही हूँ। इस तरह से हमें बेलना है
बस किनारों का आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने इस तरह से बेल के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से गोलगप्पे बनाना बताती हूँ। हमें आटे को थोड़ा सा ज्यादा लेना है। जैसे हम रोटी का आटा लेते हैं बनाने के लिए, उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा लेना है और इसे चकले पे रख के अच्छे से बेल लेना है। बस हमें जो बेलन चलाना है वो हल्के हाथों से चलाना है। इसे हमें पूरे चकले पर अच्छे से बेल लेना है। हमें ये रोटी की तरह बेलना है, ना तो ये ज्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ये ज्यादा पतली होनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमने ये बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास इस तरह का तेल का कैप है, मैंने ये यूज किया है। आप छोटी वाली कटोरी का भी यूज कर सकते हैं या किसी ढक्कन का यूज कर सकते हैं। और इसको इस तरह से रखकर आप कट कर लीजिए। आपके एक बार में ही बहुत सारे गोलगप्पे तैयार हो जाएंगे। देखिए है ना कितना इजी बनाना। गोलगप्पे के साइज भी एक से तैयार हो जाएंगे। बस आराम से इसको हमें ये निकाल देना है। अब हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। अब हमें इन गोलगप्पों को आराम से उठाना है और जो मैंने पॉलिथीन आपको दिखाई थी उनके ऊपर हमें ये रख देने हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा गोलगप्पा तैयार हुआ है। अब हमें इस तरह से पॉलिथीन पे रखते हुए जाना है। पॉलिथीन पे रखने से क्या होता है कि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो चिपकते नहीं है। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें गीला कपड़ा रख देना है। अब हम गोलगप्पे तलना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑयल हमारा ना तो ज्यादा तेज गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा हल्का रहना चाहिए। हमारा ऑयल मीडियम रहना चाहिए। देखिए पहले हम एक गोलगप्पे को डाल लेते हैं। देखिए हमने डाला है, अच्छे से फूल गया है। अब हम इस तरह से अपने गोलगप्पे डाल देंगे। हमें एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं, हमें थोड़े थोड़े करके गोलगप्पों को तलना है। भाई देखो हलवाई लोग तो बहुत सारा डाल देते हैं। जो गोलगप्पे बनाते हैं उनकी कढ़ाई बड़ी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। जब हम पहली बार बना रहे हैं तो थोड़े थोड़े कर कर हमें ये तलने हैं। इस तरह से गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए, तभी हमारे गोलगप्पे कुरकुरे और बढ़िया बनकर आएंगे। अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे गोलगप्पे ये बने हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे बना लेते हैं। कोई गोलगप्पा नहीं फूल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई हलवाई लोग भी जब गोलगप्पे बनाते हैं तो उनके भी कुछ गोलगप्पे नहीं फूलते हैं। तो जब आप भाई पहली बार बनाओगे तो एक आध तो ऐसा तो नहीं है कि सारे फूलेंगे। एक दो अगर नहीं भी फूले तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम गोलगप्पे बनाते हैं तो कुछ गोलगप्पे ऐसे होते हैं जो नहीं फूलते हैं। वो क्यों नहीं फूलते, या तो वो पतले रह जाते हैं या उनपे पपड़ी जम जाती है। इसीलिए हम गोलगप्पों को गीले कपड़े से ढककर रखते हैं कि ये सूख ना जाएं। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई कुछ गोलगप्पे होते हैं जो नहीं फूल पाते हैं, बाकी आपके सारे गोलगप्पे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे ये गोलगप्पे भी कितने बढ़िया बनकर आए हैं। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे अपने तैयार कर लेंगे। बहुत सौ की ये शिकायत होती है कि हमारे गोलगप्पे बन तो जाते हैं मगर वो एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं पूरी की तरह। तो आप इस तरह से गोलगप्पे को बनाना आप, और इस तरह से ना मुलायम पड़ेंगे, कुरकुरे आपके गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बस आपको ध्यान रखना है कि आटे में नमक नहीं डालना है, और जब गोलगप्पे का आटा तैयार कर लें तो उस पे गीला कपड़ा जरूर रखना है, और जब गोलगप्पे आपके बन जाए तो उस पे भी आपको गीला कपड़ा रख देना है जिससे वो सूखे ना। देखिए हमारे सारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। आपको मैं एक गोलगप्पा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने कुरकुरे हमारे गोलगप्पे बने हैं। एक और मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। आपको ये गोलगप्पों वाली रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।